यहाँ बाहर का प्रेशर 0 जबकि ISS के अंदर प्रेशर मेंटेन होता है। बिल्कुल टाइटन की तरह अगर इसमें छोटा सा भी क्रैक पड़ा तो ये डीकम्प्रेस होकर फट जाएगा। ISS जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, यहाँ पर स्पेस डेब्री बहुत ज्यादा है जो बहुत ही तेज स्पीड से स्पेस में घूम रही होती हैं। इनमें शामिल हैं सैटेलाइट्स के पार्ट्स और सैकड़ों छोटे बड़े मीटियोराइट्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि ISS इन मीटियोराइट्स से खुद को कैसे बचाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को 27,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है। ये इतनी तेज स्पीड है कि अगर ये अर्थ के करीब इतनी स्पीड से उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनटों में क्रॉस कर सकता है। वही पैसिफिक ओशन जिसको पार करने में कमर्शियल प्लेन्स को 13 घंटे लगते हैं। इतनी तेज स्पीड से अगर इसका टकराव रेत के एक जर्रे जितने मीटियोराइट से हो जाए तो ये ऐसा ही होगा जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी दरख्त से जा टकराए। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने ISS के क्रू को रेडियो किया कि कुछ स्पेस डिब्री सीधा ISS की तरफ बढ़ रही है। किसी को भी पता नहीं था कि ये डिब्री कितनी बड़ी है। लगे हाथ उनको सिर्फ 6 मिनट पहले बताया गया था। सारा क्रू फौरन लाइफ बोट्स में चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से स्पेस डिब्री ISS के बिल्कुल करीब से बिना टच किए गुजर गई। पर ISS को मीटियोराइट्स के खिलाफ हर बार किस्मत के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे मोटे जर्रात से बचने के लिए ISS का हल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह ISS के हल को भी अलग अलग लेयर्स मिलाकर बनाया गया था। सबसे बाहर वाली लेयर एल्युमिनियम की है, उसके बाद एक वुवन मटेरियल की लेयर और उसके भी अंदर दोबारा से एक एल्युमिनियम की लेयर। एक अकेला मेटल इतना मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काट कर 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में फैला दिया जाए। ISS पर हर गुजरते वक्त रेत के दाने जितने माइक्रो मीटियोराइट्स हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसकी बुलेट प्रूफ लेयर्स ही हैं जो ISS को पिछले 26 सालों से बचाए बैठी हैं। पर अगर कभी कोई बड़ा मीटियोराइट ISS की राह में आ जाए तो फिर क्या होगा? गाड़ी की साइज जितना बड़ा नहीं बल्कि सिर्फ 1 इंच बड़ा। इस केस में इतनी स्पीड से टकराने पर ISS की बुलेट प्रूफिंग भी किसी काम नहीं आएगी। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल का क्रू पहले से ही आने वाले मीटियोराइट्स की लोकेशन और पोजीशन का अंदाजा लगाए बैठा होता है। अगर ये नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो फिर इस सूरत में पूरे ISS को ही रास्ते से हटाना पड़ता है। ISS में लगे छोटे छोटे थ्रस्टर्स को इस्तेमाल करके इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा सकती है, पर ये थ्रस्टर्स रॉकेट फ्यूल पे चलते हैं और ये फ्यूल ISS के पास बहुत कम होता है, सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए। ISS की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो बगैर रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किए 4,60,000 kg वजनी ISS की डायरेक्शन आसानी से चेंज कर देता है। इसके सेंटर में छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हैं जिनको कंट्रोल मोमेंट जायरोस्कोप्स या फिर CMGs कहा जाता है। पर ये फुटबॉल फील्ड जितने बड़े ISS की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं? इन बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगे हैं जो कि 6,600 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। फ्लाई व्हील भारी भरकम गोल पहिए की तरह होते हैं, ठीक ट्रेन के पहियों जैसे। जब इनको तेज स्पीड से स्पिन करवाया जाता है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ये मोमेंटम ISS की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ऐसे पूरा ISS एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर फ्लाई व्हील बहुत तेज घूम रहा होगा तो ISS की डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी और जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा ISS भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ISS को घुमाना हो तो फ्लाई व्हील को भी उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करवाया जाता है। इन फ्लाई व्हील्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घुमाया जाता है जो कि ISS में लगे सोलर पैनल्स जनरेट करते हैं। सोलर पैनल्स की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलें कि ये सोलर पैनल्स मूवेबल होते हैं क्योंकि ISS इतनी तेजी से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है कि एक दिन में 16 मरतबा यहाँ सनराइज होता है और जब सूरज होता भी है तो वो इतनी तेजी से अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है कि अगर सोलर पैनल्स फिक्स होंगे तो उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और वो सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
इसीलिए ये सोलर पैनल्स हर वक्त अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ रखते हैं। आईएसएस में लगे सोलर पैनल्स एक वक्त में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी है जिससे अर्थ पर हम 110 एयर कंडीशनर्स आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के साथ राब्ता रखना भी मिशन कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल्स के जरिए होती है। ये सिग्नल्स अर्थ को क्रॉस नहीं कर सकते और अक्सर आईएसएस अर्थ के उस पार होता है। इस मसले को हल करने के लिए पहले हवाई जहाज उड़ाए जाते थे जो आईएसएस के रेडियो सिग्नल्स पकड़कर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। ये तरीका कॉस्टली भी था और काफी अनरिलायबल भी। अक्सर औकात आईएसएस से राब्ता 1 घंटे तक डिस्कनेक्ट हो जाता था, तब तक जब तक वो वापस से अर्थ का ऑर्बिट करके मिशन कंट्रोल की रेंज में ना आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी में आई तरक्की के साथ हाई अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन का मसला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आईएसएस को जब भी मिशन कंट्रोल से राब्ता करना हो तो पहले सिग्नल्स सैटेलाइट कैच करती है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट्स के नेटवर्क में भेज दिया जाता है और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है वो सिग्नल को ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है। इस तरह अब सिर्फ चंद सेकंड्स के डिले के साथ आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसानी से अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 26 सालों से आईएसएस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जिसको अर्थ की जरूरत कम से कम पड़े। इसी मकसद से कई इन्वेंशंस तो की जा चुकी हैं, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए अर्थ की मदद लेना जरूरी है। जैसा कि खाने का सामान, पानी को फिल्टर करने के लिए केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स और क्रू की शिफ्टिंग। क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में 8 महीनों से ज्यादा नहीं रह सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कई लैब्स मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पे किए जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि जब ह्यूमंस मार्स पर या डीप स्पेस में जाएंगे तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आईएसएस तो अर्थ से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर है, लेकिन जब ह्यूमंस मार्स पर जाएंगे तो वहाँ ना अर्थ की सपोर्ट होगी, ना ही वापसी का रास्ता इतना आसान होगा। ये वीडियो भी उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।